खुश आमदीद दोस्तों। आज हमारी कहानी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर एक सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और अपने शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है। उसने कहा कि मेरे पास 2 दिरहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर दिया और फरमाया कि ये मिलाकर 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, वहाँ से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द गया और 3 रोटियां खरीद ली। शागिर्द रास्ते में सोचने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया था, जबकि 2 दिरहम मेरे थे और रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी। इससे बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनांचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और आपने फरमाया 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और रास्ते में एक दरिया आया, तब शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, हम यह दरिया कैसे पार करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे मेरा दामन पकड़कर चलना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना पांव रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले नहीं हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा कि मेरी हजारों जान आप पर कुर्बान, आप तो ऐसे साहिब एजाज नबी है, मुझे तो यह एहसास ही नहीं था। आपने फरमाया कि यह मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? इस पर शागिर्द ने कहा, हुजूर रोटियां तो बस 2 ही थी। फिर आप वहां से चले और रास्ते में हिरनों का एक झुंड गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया तो हिरन आपके पास चला आया। आपने फिर उस हिरन को ज़बह करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों लोग गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो हिरन जिंदा हो गया और दौड़ता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द यह मौजज़ा देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसे नबी और आप जैसा उस्ताद इनायत फरमाया है। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने एक बार फिर कहा कि हुजूर रोटियां तो सिर्फ 2 ही थी। दोनों रास्ता चलते गए। रास्ते में एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी, 1 ईंट तुम्हारी और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हजरत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को वहीं छोड़ दिया और फरमाया कि यह तीनों ईंट तुम ले जाओ। यह कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर यह सोचने लगा कि इन ईंटों को कैसे मैं घर ले जाऊं। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंटें हैं। तो उन डाकुओं ने उसे पकड़कर उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, हर एक के हिस्से में 1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से डाकू भूखे भी थे। उन्होंने एक साथी को कहा कि हमें भूख लगी है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो उनमें से एक डाकू ने अपने एक साथी को कुछ पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम जाकर वहां से रोटियां ले आओ, हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। जब वो शख्स रोटियां लेने गया और सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उनके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया, प्लान बनाया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंटें आ जाएंगी। चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिली हुई रोटियां लेकर आया तो उन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो भी जहर की वजह से मर गए।
वापसी पर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ईंटें तो वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने यह देखकर ठंडी सांसें भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। इस कहानी से सबक, प्यारे दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला दुनिया को ही सब कुछ समझने लगता है। आखिरकार वह इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। आप जितना चाहे पैसा कमा लें, जितनी मर्जी दौलत जमा कर लें, बिजनेस खड़ा कर लें, मगर इस दुनिया से आपको खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। बस एक ही चीज आपके साथ जाएगी और वो होंगे आपके नेक अमाल, और इसे हम इस दुनिया में नजरअंदाज कर रहे हैं। इस तरह की तकरीर जब मौलाना लोग या कोई भी करता है तो मेरा खून खौल जाता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक तरफा तकरीर करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि हम अपने रुपए पैसों का इस्तेमाल अच्छे कामों में लगाकर सवाब कमा सकते हैं, नेक अमाल बटोर सकते हैं, नेकी कमा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े और दमदार मदरसे बनवा सकते हैं जिनमें दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम हो। मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, ठंडी में गीजर और गर्मी में एसी लगवा सकते हैं, जिससे हमारी इबादत में कोई कमी ना हो और हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके। रुपयों की वजह से ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी के लिए जमीन को खरीदा था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने पैसों से ही 2 बार जन्नत को खरीदा था, और एक खजूरों का बाग अभी भी है और उसका सारा पैसा सऊदी के एक बैंक में जमा होता है, और उन पैसों से आज भी अच्छे काम किए जाते हैं। और ऐसे बहुत से सहाबा थे जो अमीर, सेठ और बिजनेसमैन थे। चारों इमामों में सबसे बड़े इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु हैं, और ये अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनका कपड़ों का कारोबार था, और जिनको लगता हो कि वली लोग सिर्फ एक जगह बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो उन लोगों को सबसे बड़े वली हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु से सीखना चाहिए। ये भी अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ये सब बातें मौलाना लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ गरीबी गरीबी बता के पूरी उम्मत को गरीब कर डाला है। और अब आप समझ गए होंगे कि रुपयों पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, और ये हमारे नबी, साहबा और वलियों का तरीका है। और गलत तब है जब हम फिरौन, कारून और सद्दात की तरह कमाएं या अपने पैसों से गलत काम करें। एक बात ध्यान रखो कि गरीबी और गुर्बत की वजह से लोग अपना ईमान छोड़ देते हैं। जिस तरह से एक बंदूक एक हथियार है, और इससे आप अपने दुश्मन को भी मार सकते हैं और दोस्त को भी मार सकते हैं, इसी तरह पैसा भी है। इससे अच्छे काम करके आप दुनिया में भी जन्नती बन सकते हैं और आखिरत में भी जन्नती बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह किस्सा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।